ठीक है। आज हम लोग कैलकुलेटेड कॉलम में रिलेटेड वर्सेस लुकअप देखेंगे। उसके बाद मोस्ट ऑफ द हमारा जो एग्जांपल्स है कैलकुलेटेड कॉलम्स वाले हमारे हो गए हैं। फिर हम मेजर स्टार्ट करेंगे। मेजर्स क्या है? डैक्स में हमने देखा था कि दो पिलर्स हैं, एक है कैलकुलेटेड कॉलम्स और एक है मेजर्स। कैलकुलेटेड कॉलम्स का क्या था कॉन्सेप्ट कि वो रो वाइज जो है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट रो वाइज होता है। वो हर रो के एलिमेंट को टेस्ट करेगा, जज करेगा। इसका यूज क्या है? एक नया कॉलम ऐड करने के लिए। मेजर्स ऑन दी अदर हैंड क्या करता है ना, जैसे हम लोग पिवट टेबल यूज करते हैं, ठीक है, हमारे कंप्लीट शीट का एक समरी प्रेजेंट करने के लिए अलग अलग पर्सपेक्टिव से, वैसे ही हमने यहाँ पे जो कंप्लीट शीट है हमारा या कंप्लीट डेटा जो है ना, इन्फॉर्मेशन, उसको हम लोग फिल्टर करेंगे। अलग अलग फिल्टर के लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन दिए रहेंगे, मेथड्स है हमारे पास में, तो हम फिल्टर करते हैं और एक अलग पूरा डेटा ना प्रेजेंट करके एक समरी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। रिलेटेड वर्सेस लुकअप। तो रिलेटेड वर्सेस लुकअप इनके बीच में मैच करवा रहा है। क्यों करवा रहा है? पहले लुकअप देख लेते हैं। लुकअप ध्यान में है सभी को? यस, क्या था यूज लुकअप का? वहां से हम डेटा से वेरीफाई करेंगे, मेन डेटा को कॉल वहां से थोड़ा सा कॉल हम क्या करेंगे। करते हैं, पुराना रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने। सब लोग ज्वाइन हो गए हैं क्या? हम्म। हमारे फोल्डर में ना आ गया है पावर बीआई। इसमें मैंने फाइल्स रखी हुई थी। थोड़ा क्विक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टूडेंट और रिजल्ट। अब यहाँ पर ना मेरे पास दो फाइल पड़ी हुई हैं एक्सेल की। जनरली रियल लाइफ सिनेरियो में भी ऐसा ही होता है। ठीक है। एक है मेरे पास स्टूडेंट स्टूडेंट नेम से फाइल और एक है रिजल्ट नेम से। ये वाला है स्कूल की फाइल है। ये वाली जो फाइल है ये स्कूल के पास फाइल है। और ये ना यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है। यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड बोलिए, जहाँ पर बोर्ड होता है, उस बोर्ड ने रिजल्ट अनाउंस किया है। अब इसमें चैलेंज ये हो जाता है ना कि यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर दिए हुए हैं और नेम दिया हुआ है, और मुझे पता करना है कि इसका क्या रिजल्ट आया इस बच्चे का। यहाँ पर क्या है? सिटिंग नंबर दिया हुआ है, रिजल्ट दिया हुआ है। तो मुझे ये दो शीट्स को यूनिफाई करना है। तो उसके लिए मैं ये क्या कर सकता हूँ, या तो मैं फाइंड कर सकता हूँ हर एक बच्चे का, या तो फिर मैं वी लुकअप लगा करके जो मुझे रिक्वायर्ड पार्ट है इससे रिलेटेड, रोल नंबर से रिलेटेड, उस डेटा को मैं क्या करूंगा, पुल कर लूंगा। ठीक है। वो डेटा से उतना डेटा मैं पुल कर लूंगा। ठीक है, यूजिंग वी लुकअप। एक बार कर भी लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पे वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप टैब। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे रोल नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मैंने ये वाला कॉलम सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब पूछ रहा है कि ये जो कॉलम तुम ढूंढ रहे हो दूसरे टेबल में, वो टेबल कहाँ है? तो मेरा टेबल यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको 1 2 3 4 ये टेबल सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आइदर लेफ्ट या राइट, जहां भी आपका मन करे, ऐसे कॉमा लगाइए। दोनों फॉर्मूला बार देखिए सेम ही चल रहा है अभी। अब बोल रहा है कि इससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे J301 से रिलेटेड क्या चाहिए तुमको? परसेंटेज चाहिए, पास चाहिए, क्लास चाहिए, क्या चाहिए? तो मुझे वो क्या चाहिए, उसका रिजल्ट चाहिए। तो मैं, क्योंकि मैंने बी से स्टार्ट किया था, आई विल काउंट बी एज 1 1 2। ध्यान रखिए जीरो नहीं है, ये 1 ही है, बट क्योंकि मेरा टेबल यहां से स्टार्ट हुआ है, मैंने इसको क्या लिया, 1। तो 1 2 3। अब मैंने 3 ले लेता हूं, मैं 3 लेता हूं, कॉमा। उसके बाद या तो ट्रू फॉल्स में फॉल्स कर दीजिए या तो जीरो लिख दीजिए। इतना फ्रीडम है हमको। एंटर करेंगे, क्या है रिजल्ट? पास आ गया। सिमिलरली जितने स्टूडेंट्स हैं सबका रिजल्ट, मतलब J320 तक का रिजल्ट मुझे पता चल जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो नहीं मिलेगा मुझे। तो यहां तक मैं ड्रैग करता हूं कि मुझे पास मिल जाएगा, पास एंड फेल जो भी है। उसके आएगा रिजल्ट, नहीं मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो ये आउट ऑफ वी कॉन्टेक्स्ट है।
तो ये क्या किया मैंने, ये डेटा को पुल कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं चाहूं यस सर। कि पास कौन से क्लास से हुआ था ना, डिस्टिंक्शन, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो अगेन इक्वल्स टू वी लुकअप, क्या चाहिए मुझे, रोल नंबर से रिलेटेड डेटा चाहिए, कॉमा लगा के, टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, जहां मेरा डेटा पड़ा हुआ है, तो यहाँ मेरा पड़ा हुआ है बी सी डी ई के अंदर में, फिर मैं लेफ्ट राइट जहां चाहे, इस बार मैं लेफ्ट में लगा देता हूँ कॉमा, फिर कौन सा कॉलम में आपको डेटा चाहिए, तो मुझे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं, परसेंटेज नहीं, रिजल्ट नहीं, क्लास, हाँ क्लास चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्टिंक्शन की, तो 1 2 3 4, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4, कॉमा, पिछली बार 0 लिखा था, इस बार फॉल्स लिख देता हूँ, एन एन आया क्या मेरा, नहीं ठीक है, ये मेरा क्या आ गया क्लास, किस क्लास से पास किया हुआ है, has he passed with फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और डिस्टिंक्शन, इस तरीके से, तो ये फिर मैं ड्रैग कर दूंगा, मेरे रिजल्ट आ गया है। तो धीरे धीरे करके मैं जितना डेटा चाहे उतना पुल कर सकता हूँ वेरी इजीली यूजिंग वी लुकअप। वैसे वी लुकअप्स होता है, एक्स एच लुकअप भी होता है, एक्स लुकअप भी आ जाता है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डेटा पुल करना। फायदे क्या है, मेरा डेटा सब एक ही जगह पे आ गया, नुकसान क्या है, अब मेरे ये टेबल का साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, और उससे भी थोड़ा ये है कि सर वो वी लुकअप का टेबल ना बहुत डिफिकल्ट लग रहा सर, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, मेरे से तो लगता नहीं हो पाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। जनरली 1-2 बार लगता है कि सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स समझ में आ गया तो वो भी आ जाता है, फॉर्मुला कोई डिफिकल्ट नहीं, याद करने वाली जरूरत नहीं है, वो स्टेप बाय स्टेप खुद ही आपको गाइड करता है कि अगला उसको क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये वी लुकअप देख लिया हमने। अब इसका रिलेटेड से क्या लेना देना, रिलेटेड से लेना ये देना है ना कि हम लोग चलते हैं अब पावर बीआई पे, और साथ में फॉलो करेंगे हमारी डॉक्यूमेंट, कहाँ के डॉक्यूमेंट, अब ये क्या कह रहा है, एडिंग रिटेल प्राइस इनटू सेल्स टेबल फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल, ठीक है, यूजिंग रिलेटेड। अब वो कह ये रहा है ना कि देखो तुम्हारे पास दो टेबल है, एक है सेल्स टेबल और एक है प्रोडक्ट लुकअप टेबल। प्रोडक्ट लुकअप टेबल में ना क्या दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, कहाँ है, प्रोडक्ट प्राइस दिया हुआ है, मुझे क्या जानना है, प्रोडक्ट का प्राइस जानना है, प्राइस, ओके प्राइस, कॉस्ट नहीं प्राइस, प्राइस जानना है। क्यों जानना है, क्योंकि यहाँ सेल्स वाले कॉलम में ना मुझे बार बार ऐसे देखना पड़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट की 360, प्रोडक्ट की 361, इस तरीके से, या फिर प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट लुकअप में प्रोडक्ट नेम भी होगा, तो मुझे पता करना है कि क्या प्राइस था उसका, तो मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा, जंप करना पड़ेगा सेल्स से लेकर के प्रोडक्ट वाले टेबल पे, ठीक है 360 प्रोडक्ट की कितना है, ठीक है, प्रोडक्ट की 360, या तो मैं स्क्रॉल कर दूं या तो मैं सर्च कर दूं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए अभी। 360, ठीक है, नीचे होगा 360, तो मुझे बार बार ऐसे जंप करना पड़ेगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको पूरा का पूरा जो ये कॉलम है प्रोडक्ट की वाला पुल कर लूंगा, कहां पर, सेल्स वाले में। तो आपको ऐसा लग नहीं रहा थोड़ा कि ये एग्जैक्टली वी लुकअप जैसा ही हम क्या कर रहे हैं, दो टेबल जो कि रिलेटेड है, सर कहाँ रिलेटेड है, अरे बाबा देखो यार, दिख रहा है क्या स्क्रीन, हाँ ठीक है। यहाँ हमने जब डेटा मॉडल क्रिएट किया था तब उसमें हमने ये देख लिया था कि सेल्स टेबल और प्रोडक्ट टेबल्स कहाँ है, ये देखिए ये जा रहा है ना यहाँ से पाइपलाइन कनेक्ट होकर के फ्लो, हाँ, तो हमारा प्रोडक्ट और सेल्स का टेबल कनेक्टेड है, ये ही प्री रिक्विजिट है, ये कनेक्टेड होने चाहिए टेबल्स, उसके बाद ही आप कर पाएंगे, नहीं तो ये सुपर पावर आपके पास नहीं मिलेगा। कैसे, प्रोडक्ट लुकअप में मुझे क्या करना है, एक नया कॉलम ऐड करना है, न्यू कॉलम, कॉलम का नाम क्या है तब तक देख लेता हूं मैं, कॉलम का नाम है रिटेल प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस अंडरस्कोर सीसी, किसी क्यों लिख दिया मैंने, किसी क्यों लिखा है मैंने, कैलकुलेटेड हाँ कॉलम्स। हाँ,
वो 125 सीसी वाली सीसी नहीं है बाइक वाली, ये सीसी मतलब है कैलकुलेटेड कॉलम्स, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि कहाँ से आया ये। तो ठीक है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन, पर हम उसी तरीके से फॉलो करेंगे अंडरस्कोर सीसी करके फिलहाल। अब क्या है, इक्वल्स टू, अब मेरे पास फॉर्मूला में क्या है, रिलेटेड। अब रिलेटेड देख लेते हैं रिलेटेड का कहाँ है रिलेटेड। यहाँ हम रिलेटेड ढूंढते हैं, रिलेटेड 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 टेक्स्ट रिलेशनशिप फंक्शन में आता है रिलेटेड। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, क्या चाहिए, रिलेटेड कॉलम, बस इसको कुछ चाहिए ही नहीं, इसको खाली कॉलम का नेम दे दो, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर देगा। द कॉलम दैट कंटेन द वैल्यू यू वांट टू रिट्रीव, मतलब जिसमें से आपको डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट प्राइस का डेटा चाहिए, तो मैं बस खाली उसका नाम दे दूंगा, वो पुल करके दे देगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू जो मेरा एग्जिस्टिंग टेबल है उससे रिलेटेड, उस प्रोडक्ट की से या उस प्रोडक्ट नेम से रिलेटेड। फिर बाकी पढ़ सकते हैं, डिटेल में दिया हुआ है कहानी कहानी का। तो रिलेटेड, ठीक है। अब क्या है, मेरे को प्रोडक्ट प्राइस चाहिए ना। आ क्यों नहीं रहा है, कैटेगरी सब कैटेगरी, एक सेकंड, हाँ रिलेशनशिप में कुछ मिस हो गया क्या मेरे से। प्रोडक्ट कैटेगरी मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट सब कैटेगरी मिल रहा है मुझे, प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है सीधे, लगता है मैंने ना डिलीट कर दिया क्या रिलेशनशिप। ठीक है, इसको एरर हो जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको रेक्टिफाई कर लेंगे। सेल्स, सेल्स से जा रहा है, सेल्स से तो डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, सेल्स वाले टेबल से, ओके ठीक है। रिटेल प्राइस, कहाँ गया रिटेल प्राइस, एक सेकंड, हम गलत टेबल बना रहे थे क्या, सॉरी, गलती यहाँ पे ये हो गई ना, मुझे सेल्स वाले में बनाना था, मैंने गलती से क्या कर दिया, ये रिटेल वाले में बना दिया, इसलिए वो कह रहा है कि तुम खुद के साथ क्यों बना रहे रिलेशन, जो ऑलरेडी टेबल है यहाँ पे, ध्यान दे रहे हैं क्या, मुझे प्रोडक्ट प्राइस ही चाहिए ना, तो ये कॉलम ऑलरेडी है इसलिए वो नहीं दिखा रहा था, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ मॉडल से, और मैं सेल्स वाले में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मेरा ऑलरेडी है ना, देखिए किसी ने मुझे बताया भी नहीं कि सर यहाँ तो ऑलरेडी है, क्यों बना रहे हैं। हम्म, आ गया, सेल्स वाले में मुझे बनाना था, सेल्स वाले टेबल में, ठीक है, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, रिटेल प्राइस अंडरस्कोर सीसी इज इक्वल टू रिलेटेड, रिलेटेड हमने देखा सिर्फ एक कॉलम का नाम पूछेगा जिसको आपको पुल करना है यहाँ पे, प्राइस, ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस था ना हमारे पास, यस, और एंटर करूंगा, हो जाएगा। डेटा आ गया सारा, सारा डेटा पुल होकर के आ गया। क्या फायदा हुआ इससे, फायदा ये हुआ पावर बीआई में कंपैरेटिवली कि मुझे वी लुकअप नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ एक रिलेटेड
इस मेथड के थ्रू मैंने, फंक्शन के थ्रू मैंने डेटा पुल करवा लिया, जो कि मेरा वहां पे बहुत टफ लग रहा था मुझे फॉर्मूला। यहाँ मुझे चुपचाप सिर्फ एक रिलेटेड कॉलम जो है उसके थ्रू हम डेटा क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ठीक है, तो बहुत ही बड़ी चीज, मतलब बहुत ही बढ़िया चीज है, बिना मेहनत, मतलब बहुत कम एफर्ट के साथ में हमारा डेटा आ गया। तो सारा डेटा पुल करके लेके आ जाना है क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिटेल प्राइस पुल कर लिया, उस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, प्रोडक्ट लुकअप में जाता हूँ और देखता हूँ क्या क्या मेरे काम की चीज है। अगर मुझे चाहिए कि उसका SKU या ऑफर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस या प्रोडक्ट कॉस्ट, मुझे अगर प्रोडक्ट कॉस्ट अगर लेकर के आना है उधर पे, तो कैसे करेंगे? सेल्स वाले में जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू कॉलम, प्रोडक्ट अंडरस्कोर कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट अंडरस्कोर CC इज इक्वल टू रिलेटेड, बहुत बढ़िया, कॉस्ट। कॉस्ट आपने कॉस्ट भी लेकर के आ गए, अपने प्राइस भी लेकर के आ गए। यू ऑल्सो पुट डेटा रिलेटेड टू कॉस्ट, ठीक है, ये भी डेटा आ गया हमारे पास में, सही है। तो इस तरीके से तो हम सारा जो प्रोडक्ट का डेटा है वो लेकर के आ सकते हैं। तो ये, इज इट अ गुड प्रैक्टिस और इट विल क्रिएट सम ट्रबल फॉर अस? क्या डिसएडवांटेज रहेगा? डेटा साइज बढ़ रहा है इसमें। अरीना, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसमें बताइए? अरीना, प्रतीक, रश्मि, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा हमें? डेटा साइज इंक्रीज हो रहा है। हाँ, जो टेबल का साइज है ना वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम एक एक कॉलम ऐड कर रहे हैं। तो उससे नुकसान ये हो रहा है हमारा कि अ, आगे चल के जब मैं कुछ भी चीज में ऐड, डिलीट या मॉडिफाई करूंगा, तो ये पूरा का पूरा टेबल प्रोसेस करेगा। और टेबल का साइज क्योंकि आपने बढ़ा दिया है बहुत ज्यादा, तो वो ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। और हमने ये ऑलरेडी देखा है कि पावर बीआई ना बहुत रिसोर्स इंटेंसिव है, मतलब ज्यादा सीपीयू साइकिल्स लेता है और काफी हेवी फाइल्स रहती हैं इसकी, 2-2 MB 3-3 MB की फाइल रहती हैं। तो बेटर अप्रोच क्या है? अगर आपको चाहिए तो एक दो लेके आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको उस तरीके चाहिए तो मॉडल व्यू में जाकर के उन टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर लीजिए और डायरेक्ट वहां से डेटा लीजिए। इस तरीके से आपको डेटा लेना इज नॉट गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने कैलकुलेटेड कॉलम्स कंप्लीट, कैलकुलेटेड कॉलम। यस। अब हम ना मेजर स्टार्ट करेंगे। मेजर्स में भी मैं खाली थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा पार्ट, और फिर कल हम लोग स्टार्ट करेंगे मेजर्स, ठीक है। कहाँ गया? तो ये हमारा हो गया रिटेल प्राइस। मैं यहाँ से, ठीक है, मैं जब डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा तब मैं इसमें प्रॉपर कॉपी कर दूंगा। और जो सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा ना, उसको मैं हाईलाइट कर दूंगा येलो से। ऊपर जो है वो मेरा रिक्वायरमेंट है, नीचे वाला पार्ट जो है वो मेरा सॉल्यूशन है। तो ये कैलकुलेटेड कॉलम्स हमारा अभी कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट मतलब हमने कुछ एक चीजें लिए कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए, अभी तो काफी सारे हैं उसमें। अब मेजर स्टार्ट करते हैं। मेजर्स में हमने क्या देखा था कि ये एक तरीके का पिवट टेबल का काम करता है। और मेजर्स जो है, क्या है उसका एडवांटेज? उसका एडवांटेज है कि वो आपके फाइल का साइज नहीं बढ़ाता है, वो मेमोरी में ही कंप्यूट कर लेता है जो एग्जिस्टिंग टेबल्स रहते हैं उसी से, ना कि कोई नया टेबल नहीं बनाता है ये। और जैसे हमने कहाँ देखा था, कहीं तो भी देखा था, मैं भी भूल गया हूँ। पिवट टेबल किसे बनाया था हमने? इसमें बनाया था, बोला ये लगता है ये, हाँ। जैसे हमने क्या बनाया था कि मेरे पास काफी सारे ये एंड पॉइंट मशीन्स हैं, इसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है और अलग अलग इनमें एंटीवायरस और उसका भी अलग अलग वर्जन है, ठीक है। तो उसका हमने क्या किया था, इस तरीके से पिवट टेबल बना लिया था, जिसमें हमने देखा था कि किसमें कितने कितने टाइप्स के वर्जन इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पर ये डाउट था कि ये टेबल जो हमें यहाँ दिख रहा है, ये टेबल हमें दिख रहा है, ये कोई टेबल नहीं है, ये सिर्फ पिवट टेबल बन करके हमें सिर्फ विजुअलाइज हो रहा है। एक्चुअल में टेबल जो है ये टेबल है, ये खाली डेटा उठ के यहाँ पे आ रहा है, ये विजुअलाइज कर रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो जैसे यहाँ से कुछ निकाल दो, जैसे मैंने इसको निकाल दिया प्लेटफॉर्म को, तो देखिए वो टेबल ही चला गया पूरा। तो इसका मतलब वो टेबल है नहीं, वो खाली हमें दिख रहा है टेबल एज पर हमारा रिक्वायरमेंट, ठीक है। क्या था? प्लेटफॉर्म था क्या? प्लेटफॉर्म उठा के डाल दिया, ठीक है। तो ये सिर्फ विजुअलाइज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
सिमिलरली पावर बीआई के अंदर में अगर आप कोई भी डेटा विजुअलाइज करते हैं तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, उसके लिए हमें रिपोर्ट व्यू पे जाना पड़ता है। तो अब मेजर्स में जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे करेंगे हम लोग, इसमें रिपोर्ट व्यू में टेबल पे ही ऑपरेट करेंगे, बट हमें विजुअलाइज कहाँ करना है, टेबल व्यू पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ही क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा नहीं, नीचे में नहीं जाऊंगा मैं, खाली दैट्स इट। ठीक है, क्या है, क्वांटिटी रिटर्न इन रिटर्न टेबल, क्वांटिटी रिटर्न। ठीक है, नया पेज, यहाँ पे आप डिफरेंट पेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको देखने के लिए ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं क्या यूज करूंगा, मैट्रिक्स यूज करूंगा। ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, लोकेट कर पा रहे हैं सब लोग? यस सर। हाँ, तो इसको ड्रैग ड्रॉप नहीं करना, इसको आप क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ये क्या है, ये एम्प्टी है। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड नहीं है फिलहाल, ऐसे ये भी सिलेक्टेड है। ठीक है, ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड नहीं है, देखिए ये भी सिलेक्टेड है। अब ये सिलेक्टेड है, इसके अंदर इसको मैं यहाँ पास में लेके आया था ताकि मैं बता सकूं इसमें क्या क्या जाएगा। इसमें वो वैल्यू जाएगी जिसको आप बाइफरकेट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास, मैंने दिन भर में 500 पानी पूरी बेचे। अब वो 500 अगर मेरे शॉप पे 500 सेल होता है तो 500 में जेंडर वाइज, एज वाइज, एरिया वाइज ऐसे अलग अलग मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। तो वैसे ही मेरे पास राइट क्लिक करके कोलैप्स सॉल्व कर देंगे ना, तो ये सारा कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, रिटर्न वाले में। तो अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जो रिटर्न हुए हैं मेरे पास रिटर्न टेबल में, यहाँ टेबल में जाके आप देखेंगे ना, क्योंकि हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रिटर्न वाले टेबल पे तो ये रिटर्न है, मतलब 3 जुलाई को एक रिटर्न, 24 जुलाई को एक रिटर्न, एंड सो ऑन। ये प्रोडक्ट की मतलब 477 प्रोडक्ट ये रिटर्न हो रहा है इस तरीके से। तो सम डेट इज देयर, टेरिटरी की इज देयर, प्रोडक्ट की इज देयर, और कितने क्वांटिटी रिटर्न किया गया था, ये सारा डेटा मेरे पास है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, रिटर्न क्वांटिटी को ऐसे उठाता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज में रख देता हूँ। ये मुझे एक एग्रीगेट वैल्यू देगा। ध्यान रहे, ये जो वर्ड है ना एग्रीगेट, हर बार मैं एग्रीगेट ही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेजर जो है वो एग्रीगेट पे ही काम करता है। अब ये सम ऑफ रिटर्न क्वांटिटी 1828। अब इसको मुझे क्या करना है, ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, मैं भूल गया। अब इसको आप चाहें तो एरिया वाइज, टेरिटरी की वाइज वो कर सकते हैं। जैसे मैं टेरिटरी की को उठाता हूं और रोज में रख देता हूं। तो क्या किया उसने, 1828 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टेरिटरी वाइज, जिसमें से मैं देख रहा हूँ 1 के बाद 2 3 गायब है। क्यों? क्योंकि वहां से कोई रिटर्न नहीं हुआ था। सर इसको कॉलम में रख देंगे तो क्या होगा, अरे कॉलम में रख देंगे ना तो ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा। ये रीडेबल नहीं है उतना, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूं और कोई भी प्रेफर नहीं करेगा, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे रोज में रख दिया है। सर ये नीचे ड्रिल थ्रू ये सब क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम विजुअलाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे, तब ये वाला सब हमको आएगा कि ड्रिल थ्रू क्या है, ड्रिल डाउन फिल्टर्स क्या है, बुक मार्क्स क्या है, ये सब वहां पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पार्ट तो समझ में आ गया ना आपको, ये क्या हुआ है। हाँ, माधुरी, मानसी, काजल, अंजलि। समेशन निकाला है उसने, मतलब टोटल दिया है उसने रिटर्न क्वांटिटी का हाँ, यस। अकॉर्डिंग टू टेरिटरी की। किसी को डाउट है? सायली, सईद? नहीं, अब तक नहीं। यस सर। मेरा कल का एक छोटा सा डाउट है। हाँ पूछिए ना। कल जो हम लोगों ने वीक डेज वाले पे काम किया था, जो हाँ, नंबरिंग थी, उसमें मेरा जो वीक स्टार्ट हुआ वो 0 से स्टार्ट हुआ इंस्टीड ऑफ 1। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, आपका तो एक कम हो गया वीक डे, छुट्टी कैसे मिलेगी फिर? हाँ, तो उसमें क्या डाउट आ गया? तो उसमें इंस्टीड ऑफ 6 7 मैंने लगाया तो 5 और 6 करके फॉर्मूला लग गया, हाँ, बट और उसको मैं जीरो से, 0 से 1 करने की कोशिश करनी तो हो नहीं रहा है वो। ओके, पर इसमें ऐसा कुछ गलत होने लायक ज्यादा था नहीं, उसमें कुछ एक्चुअली उसमें था भी नहीं।
यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, सिर्फ आखिरी का जो पैरामीटर किया था हमने के बाद ना, कहाँ गया वो आपको कब का है, ये कल का ही है ना। हमने 6 ये जो लुकअप लगाया है ये कल लगाया है, बट वीकडे वाला हमने पहले किया था। कल किया तो है क्या? उसमें आई थिंक वो 2 सेलेक्ट करना था और मैंने उसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, इसलिए वो स्टार्ट हो गया 0 हाँ से। तो उसमें आप देखिए ज़्यादा डाउट आता है ना, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है वीकेंड, वीकेंड, ठीक है, वीकडे, ठीक है, वीकडे। मेरे पास 3 ऑप्शन है, 0, 1 और 2, या 1, 2 और 3 ऐसे ऑप्शन है हमारे पास। वो बता भी देगा कि किस क्या ऑप्शन है। देखिए आपने ना 3 सिलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है। आप सिलेक्ट कीजिए 1 या फिर आप सिलेक्ट कीजिए 2। क्यों? क्योंकि जनरली मंडे से स्टार्ट होता है और सैटरडे संडे आपका 6 और 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप 2 सिलेक्ट करते हैं ना पैरामीटर, तो आपका सही आएगा। देखिए ये आखिरी वाला जो है ना रिटर्न टाइप, डेट वाला कॉलम सिलेक्ट कीजिए, डेट और कॉमा लगा के 2 सिलेक्ट कीजिए वहां पे। ओके हाँ ठीक है, और मैं अभी ट्राई हाँ करती नहीं तो फिर ना वो वीडियो रिकॉर्डेड वाला ना उसमें से देख सकते हैं। हूँ। ओके नहीं तो ये सबसे बेस्ट है, ये डॉक्यूमेंटेशन वाला यहाँ पे आइए, इसको रिवाइज कीजिए। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा था मैं? हाँ ये सम वाला देख रहे थे, आ जाते हैं, आ गया। अब यहाँ पे ये अब 2-3 चीजें ना हम लोग क्विकली इसमें से ना नोटिस करते हैं कि रिटर्न क्वांटिटी तो ठीक है, बट ये रिटर्न क्वांटिटी क्या गया ना, ये एक मेडल लग गया। ये कौन सा मेडल दे दिया इसको हमने, क्या पुरस्कार मिल गया, पारितोषिक इसको? ये ना समेशन का हो गया। तो भले ही रिटर्न क्वांटिटी वाले टेबल में आप जाएंगे तो वहां 1 1 1 2 3 ऐसा दिखेगा, बट आखिरी में कोई ऐसा ग्रैंड टोटल ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। पावर बीआई क्या करता है ना, पावर बीआई को समझ में आ गया ये नंबर्स हैं, ठीक है, वहां पे आपके 1 2 3 इस तरीके से लिखा होगा टेबल केस, वो कॉलम केस में। तो क्या करता है ना कि यहाँ व्यू में, ध्यान रहे सिर्फ व्यू में आप क्या कर सकते हैं, ये समेशन को बाहर पुल कर सकते हैं, और पुल करने के बाद आपको यहाँ पे 1828 ऐसा दिखेगा, और आप क्या कर सकते हैं, उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पावर बीआई ने खुद से किया है, ठीक है, पावर बीआई जो कि हमारा फ्रेंड है, हमारे भलाई करना चाह रहा है, उसने क्या कर दिया हमारे लिए, एक मेजर क्रिएट कर दिया। उसी मेजर को हम क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट मेजर। इम्प्लिसिट मतलब बाय खुद से ही करके उसने दिया है, तो ये इम्प्लिसिट मेजर करके दिया। बट इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई टेबल बनाना चाहूं और इसको फॉर्मूला में आगे कल परसों देखेंगे हम लोग, पुल करना चाहूं ना, तो मुझे दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्कोप है ना वो यहीं तक ही है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें एक्सप्लिसिट मेजर बनाना पड़ता है। एक्सप्लिसिट मेजर मतलब जो चीज बाय डिफॉल्ट है वो हमें अपने से खुद से बनानी पड़ेगी। देन वी हैव टू क्रिएट वन मेजर। फिर आप करेगा सर ये बना हुआ है ना, तो एक काम को 2 बार क्यों कर रहा है? फिर से एक बार बता रहा हूँ, 2 बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका स्कोप लिमिटेड है, यहाँ तक कि मैं बाहर फॉर्मूले में नहीं यूज कर सकता हूँ। तो भले ही यहाँ छोटा सा सिर्फ सम का ही हो, आपको एक्सप्लिसिटली वो मेजर बनाना ही है। सर कैसे बनाएंगे? हाँ तो मेजर बनाने के लिए ना आपको फंक्शन चाहिए होता है। कौन सा फंक्शन? एक एग्रीगेट फंक्शन होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, मेजर बना सकते हैं। सर नहीं समझ में आ रहा। देखिए कैलकुलेटेड कॉलम में ना आप खुलेआम इफ, एल्स, एंड या और ये सब कर रहे थे ना, वो सब यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सम, ठीक है, सम, एवरेज, ऐसे फंक्शन एग्रीगेट वाले, उनसे ही स्टार्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग सम लेते हैं। माउस क्यों जा रहा है इधर उधर मेरा? पप्पू अभियान, हाँ तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये इम्प्लिसिट मेजर का यूज किया। अब इसको मैं थोड़ा सा सरका देता हूँ यहाँ से। ध्यान देना है, किसी सेल पे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो वो सिलेक्टेड हो जाएगा, और जो रिलेटेड अदर कॉलम्स, अदर व्यूज रहेंगे,
वो भी वही चीज डिस्प्ले होगा। तो आपको अगर ड्रैग भी करना है तो यहाँ से ऐसे ड्रैग कीजिए, इस पे सेल पे क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपको, ठीक है। या फिर टोटल पे क्लिक कर दीजिए, वेल एंड गुड। अब क्या करते हैं हम लोग, एक एक्सप्लिसिट मेजर बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे करेंगे, रिटर्न वाले पे बना रहे हैं, राइट क्लिक, न्यू मेजर, थोड़ा वेट कर लेंगे, पानी पी लेंगे। ठीक है, वहां मेजर लिख के आया, क्या था, कॉलम, किसमें, कैलकुलेटेड कॉलम में। तो मेजर का नाम क्या है हमारा, शायद मेरे से एंटर दब गया गलती से, वो एरर दे देगा। मेजर नाम है क्वांटिटी रिटर्न, ठीक है। वो मेरे से एंटर दब गया इसलिए वो वर्किंग ऑन इट आ गया, अभी वो एरर भी दे देगा। ना रिटर्न क्वांटिटी हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नाम ना उसका रिटर्न क्वांटिटी लिखता हूँ, रिटर्न क्वांटिटी लिखता हूँ, बट अंडरस्कोर एम लिख देता हूँ। आप लोग समझ जाइएगा कि वो एक्सप्लिसिटली बनाया गया है यूजिंग इक्वल टू के बाद आपको एग्रीगेट फंक्शन ही होना चाहिए वहां पे, या फंक्शन ही होना चाहिए, बेयर आप कॉलम नेम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वो करने भी नहीं देगा। हमने क्या करना है, हमें सम चाहिए, सम, एंटर या टैब, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, रिटर्न क्वांटिटी का। तो रिटर्न क्वांटिटी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा कोई आपको व्यू में दिख नहीं रहा होगा कि ऐसा कोई टेबल है यहाँ पे, ठीक है, या कॉलम इस तरीके से, रिटर्न क्वांटिटी है, कंप्लीट हो जाएगा ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा टेबल आ जाएगा, रिटर्न क्वांटिटी अंडरस्कोर एम। अब यहाँ पर इसका मेडल देखिए, इसका आइकन देखिए, क्या आइकन आ रहा है, कैलकुलेटर बन के आ रहा है, कैलकुलेटर बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो मेजर है, ठीक है। अब इसी चीज को मुझे विजुअलाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूंगा ऐसे, और नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं, बट रहेगा वहां पे। इसको मैं उठाता हूं और वैल्यूज में फिर से डाल देता हूं, ठीक है, मैंने उठाया और वैल्यूज में डाल दिया, और वो गया नहीं, फिर मैं ट्राई करूंगा, मैंने वैल्यूज में डाल दिया। अब मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं डेटा को एज पर टेरिटरी की, और मुझे एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलेगी जो कि मेरा रिटर्न क्वांटिटी यहाँ पे पहले वाले कॉलम में मिल रहा था। ऐसा क्यों हुआ, सेम क्यों है, क्योंकि वो इंटरनली वो सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, इम्प्लिसिट का ही एक्सप्लिसिट बनाया है। हाँ एग्जैक्टली देखिए मैंने क्या किया था, मेरे पास जो ये टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी तो सेम है, दिस इज माय टोटल क्वांटिटी, ओके, टोटल क्वांटिटी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं मैं। पहला वाला जो है ना वो इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट, ठीक है, और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला एक्सप्लिसिट मेजर है, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है। ये कहां से आ रहा है, ये पहला वाला एक्सप्लिसिट वाला ना, ये एक्सप्लिसिट वाला यहां से आ रहा है, दिस वन, ये रिटर्न क्वांटिटी वाला एक्सप्लिसिट, और ये जो है चला गया, ये इम्प्लिसिट वाला जो है वो यहां से आ रहा है, दिस वन, ठीक है। यस इसका नाम है, स्क्रीनशॉट ले लेता हूं,
पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच का डिफरेंस देख लिया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक? पूछे क्विक।